शत नमन। मैं आज आप लोगों को सूरदास के पद के संबंध में संक्षिप्त रूप में बताना चाहता हूँ। हम लोग जानते हैं कि पद्य धारा के अंतर्गत और भक्ति काल के अंतर्गत दो काव्य धारा प्रचलित हुए और प्रसारित हुए। एक सगुण धारा, दूसरा निर्गुण धारा। लेकिन सूरदास जी सगुण धारा के प्रवर्तक थे। इनके आराध्य देव श्री कृष्ण थे। अब इसके जीवन के संबंध में कुछ संक्षिप्त विवरण करने जा रहा हूं, उसे आप ध्यान से सुनेंगे। सूरदास जी के संबंध में ये कहा जाता है कि ये अनुमान लगाया जाता है, भक्ति काल के अंतर्गत में अनुमान लगाया जा रहा है कि इनकी जन्म इतनी ईस्वी में हुई होगी। हिंदी साहित्य की भक्तिकालीन काव्यधारा की कवि सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में सिही नामक गांव में हुआ था। कुछ विद्वान इसका जन्मस्थान मथुरा के निकट भी मानते हैं, जिसका नाम रुनुकता भी है। सूरदास बचपन से ही मंदिर में कीर्तन भजन करते थे और इस तरह इसकी भक्ति भावना कृष्ण के प्रति जागृत हो गई। इनके विषय में मैं जो बताने जा रहा हूँ वो प्रवादमय विषय है। प्रवाद का अर्थ होता है कई तरह के वाद विवाद आए हैं। और ये वाद विवाद किस तरह के आए हैं? कुछ विद्वानों का ये मत है कि सूरदास जी जन्म से ही अंधे थे, और कुछ विद्वानों का मत है कि सूरदास जी बाद में अंधे हुए। तो इसकी विवरणात्मक स्वरूप में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ जो भी इसे जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे कुछ लोग का ये मान्यता है कि बाद में अंधे कैसे हुए भाई। तो एक स्त्री, एक सुंदरी, एक नारी जो अर्धनग्न अवस्था में एक सरोवर में स्नान कर रही थी, और उस समय वे मथुरा के निकट में ही गोकुल में तिनका भी प्रभाव रहा, भक्ति भाव का प्रभाव रहा। तो वहां पर एक स्त्री अर्धनग्न अवस्था में जब स्नान कर रही थी कोई सरोवर में, तो उसे देखकर वे मोहित हो गए। सुंदरी थी, मोहित होना स्वाभाविक था उनका, और उस मोहित के कारण में वे उसके घर तक पहुंच गए। वो पति भक्त स्त्री थी, तो उसके यहाँ गई तो बोलने लगी कि उनका ज्ञान उसके घर में जाने के बाद आ गया कि मैं एक वासनात्मक स्वरूप में इसके घर पहुंचा हूं। उसके अंतर मन में एक आवाज आई, और तुरंत उसे जिस स्त्री को कामना की भावना से देख रहे थे, उसे माता के रूप में देखना प्रारंभ किए, और बोले कि माता जी, आप मेरे लिए 2 लोहे की सुई बना करके ला दीजिए। वह स्त्री पति के कहने कथानुसार वह तुरंत 2 सुई लाई बाजार से खरीद कर, और वहीं पर अपने दोनों आंखों को सुई के माध्यम से अंधे हो गए। वह अपने आंखों में मार लिया और अंधे हो गए। खैर, अलग अलग बातें हैं, सब जानकारी हमें लेना नहीं है। लेकिन फिर भी कहा भी जाता है कि वो जन्म से जब अंधे थे, तो एक बार चले भगवान कृष्ण का भजन करते करते, हरे राम हरे 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 कृष्ण करते करते चल जा रहे थे, तो एक बहुत बड़ी खाई पड़ी। खाई, अब सोचिए कि भगवान कृष्ण इसके आराधना से इतने प्रभावित हुए कि वे एक सर्प के रूप में वहां पर पुल बन गए, और स्वतः इसके हाथों को पकड़कर उस पुल को पार करवाए। खैर, लेकिन हम जो सूरदास के जो पद हैं, इस पद का नाम है भ्रमर गीत। भ्रमर गीत किसे कहते हैं उसके विषय में भी बताऊंगा। लेकिन इसको देखिए, जब उद्धव जी आते हैं, कहा भी जाता है कि जब तुम जाए बसे मोहन मथुरा गोकुल कब आओगे, गोपियों की व्यथा है। तो भगवान जानते थे कि हमारे भक्त जो हैं सो बड़ा व्याकुल हैं, विशेषकर गोपियां व्याकुल हैं। तो उनके सखा
उद्धव जी थे, जो बहुत बड़े विद्वान थे, मित्र थे भी, सखा भी थे, विद्वान भी थे और निर्गुण उपासक के प्रवर्तक थे। वे बहुत बड़े संत भी थे, लेकिन निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत में उनकी परिधि आती है। तो भगवान कृष्ण ने उसे कहा कि हे उद्धव, तुम गोकुल जाओ और गोपियों को समझाओ, क्योंकि तुम बड़े विद्वान हो। लेकिन जब उद्धव आते हैं गोकुल, तो उनके अंदर में थोड़ी सी अहंकार भी थी। ये भाव तो भगवान कृष्ण समझ चुके थे कि उद्धव जी के अंदर में अहंकार आ चुका है। इसी भावना को, उसके अहंकार को दमन करने के लिए, उसके अहंकार को भस्म करने के लिए गोपियों के पास भगवान कृष्ण शायद भेजे होंगे कि आखिर गोपियों का प्रेम भाव क्या है, सगुण भाव क्या है, उसकी अंतर्मन क्या है, उसके अंतर सिंहासन क्या है, उसकी भावनात्मक स्तर की जो भावें उभर कर आई है, उसके विषय में यहाँ पर दिखा गया। सूरदास जी क्या लिखते हैं? ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, अब परस रहत स्नेह तगात, नाहिन मन अनुरागी, रे उधव तुम हो अति बड़ भागी। पुर इनि पात रहत जल भीतर, तारस देह न त्यागी, ज्यो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताकी लागी। प्रीति नदी में पाउन बरयो, दृष्टि ना रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, सूरदास अबला हम भोरी, गुरु चाट जयो पागी। उधो तुम हो अति बड़ भागी। इसमें इस पद में कुछ शब्द ऐसे हैं जो ब्रजभाषा के शब्द हैं, जिसको समझने में थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन इसके देखिए उद्धव, उद्धव जी को कहा गया है। बड़भागी किसको कहते हैं? भाग्यवान व्यक्ति को कहा जाता है। स्नेह किसको कहा जाता है? स्नेह तगा, धागा जिसको कहते हैं। उसके बाद अनुरागी मतलब प्रेम से भरा हुआ। पुरइनी पात अर्थात कमल का पत्ता। और गुड़ चाटी ज्यों धागी, जिस प्रकार चिट्टी गुड़ में लिपटती है। इस तरह के कुछ शब्द हैं जो समझने में थोड़ी गंभीरता से अध्ययन करना पड़ता है। तो वहां पर एक भ्रमर मतलब होता है भौरा, भौरा आता है और वहां पर गुनगुनाने लगता है। उसी के माध्यम से व्यंग्यात्मक रूप से गोपियां उसे उद्धव जी को कहती हैं कि हे उद्धव, तुम बड़े भाग्यशाली हो भैया, तुम बड़े भाग्यशाली हो। क्यों भैया, क्यों? क्या कहता? अपरस रहत स्नेह तगात, नहीं मन अनुरागी, नहीं मन अनुरागी। अपरस का अर्थ होता है अछूता। तुमने प्रेम, स्नेह मतलब प्रेम, लव जिसको कहते हैं, वो प्रेम के धागे से तुम बंधा नहीं, ना प्रेम के विषय में तुम्हारा अनुराग जागा। अनुराग अंतर्मन की भावना को कहते हैं जो प्रेम जागता है। पुरीन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। जिस तरह पुरैन मतलब कमल का पत्ता, कमल का पत्ता जल में रहता है लेकिन उसमें दाग धब्बा नहीं लगता। देखिएगा कमल के पत्ता, आप सरोवर में जाइए, नदी में जाइए या तालाब में जाइए, तो ऊपर में ही रहता है, लेकिन ऊपर में जल का अंश कम रहता है, जल का बूंद कम रहता है। ज्यो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताकी लागी। आगे के पंक्ति में, आगे के पद में क्या है कि जो घड़े, गागरी घड़ा कहा भी जाता है, घड़े में देखे होंगे कि तेल की बूंद अगर पड़ जाए तो वहां पर उसका दाग धब्बा नहीं, माने उसका प्रभाव, पानी का प्रभाव कम पड़ता है उसमें, इसलिए कहा जाता है प्रीत नदी में पाहु न बौरयो, धृष्ण रूप परागी। प्रीत नदी में पाहु न बौरयो, धृष्ण रूप परागी। अब देखिए यहां पर क्या कहा जाता है। कहते प्रेम की नदी इतनी बढ़ गई हमारे हृदय सिंहासन पर, हमारी मंजिल पर, कि दूसरा कोई भी चीज यहां पर धारण कर ही नहीं सकता है। हे उद्धव, हमें तो तुम्हारी तरह कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन जिस प्रकार चिड़िया गुड़ से लिपट जाती है, ठीक उसी तरह हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में उलझ गई हैं। अर्थात लास्ट में शिवदास जी अपनी भक्ति भाव को व्यक्त करते हैं और क्या कहते हैं, देखिए, सूरदास अबला हम भोरी, गुरु चाट जयो पागी। सूरदास अबला हम भोरी,
गुरु चाट जयो पागी। देखिए, मैं इस तरह समर्पित हूं भगवान कृष्ण की प्रेम लीला में, उसकी भक्ति भाव में। जिस तरह गुड़ में चींटियां लग जाती है और उस चींटी का अस्तित्व वही मिट जाता है, अस्तित्व मिट जाना समझ गए होंगे, जो अपने प्राण को गंवा देती हैं चींटियां, क्योंकि उसकी मिठास, उसकी सुंदरता, उसकी भावनात्मक स्तर को यहाँ देखने की बात है। इसलिए सूरदास जी अपने भक्ति भाव से कहते हैं कि हे भगवान, जिस तरह गोपियों ने तुझे अपने अंतर मन, अपने हृदय सिंहासन पर रखा, हृदय पटल पर रखा, हृदय के मनोवेग में रखा, इसके अलावा इस संसार में उसको कुछ सुझाई नहीं पड़ता था, कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। इसलिए हे प्रभु, तुम भी अपने हृदय सिंहासन पर मुझे रखो और मैं तेरी ये सगुण रूप का अपने हृदय सिंहासन में रखूं। इसलिए आज इतना ही एक पद कहकर समाप्त करता हूं। अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर मैं इस कविता को, इस पद को मैं सुना देता हूँ। उधौ तुम हो अति बड़ी भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नहीं नाहिन मन अनुरागी, नाहिन मन अनुरागी। पुर इन पात रहत जल भीतर, पुर इन पात जल भीतर, तारस देहन दागी। जयो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताकी लागी। प्रीत नदी में पावन बौरयो, कृष्ण रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुरु चाट जयो पागी। उधौ तुम हो अति बड़ भागी, हे उधौ तुम हो अति बड़ भागी। नमन, धन्यवाद।